अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू 3Cs। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऐसा क्या है जो हम भरपूर मेहनत के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाते, और ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिनको हम अपने अंदर अगर पैदा करें तो हम अपनी इस कमज़ोरी को किसी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी कॉन्फिडेंस। लेकिन उस वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या है जिससे हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी सोसाइटी में अक्सर लोगों का ये कहना है कि हम जो देखते हैं उसी पे यकीन करते हैं, जबकि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा करता कोई नहीं है। असल में हम जो देखते हैं हम उस पर यकीन नहीं रखते, हम जिस पर यकीन रखते हैं हमें वही दिखता है। बिलीव्स, जी हाँ, बिलीव्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में किसी चीज़ की कमी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शख्सियत किसी ऐसी चीज़ की वजह से बहुत नीचे जा रही है, तो चेंज योर बिलीव्स। इसके लिए मैं आपको ये साबित करने के लिए एक कहानी सुनाती हूँ, एक बिजनेसमैन की स्टोरी, जिससे आपके माइंड में कॉन्फिडेंस का ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है एक बिजनेसमैन की कहानी जिसको ज़िंदगी के एक मुकाम पे बहुत ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो गया। वो बहुत परेशान, फ्रस्ट्रेटेड एक पार्क में जाके बैठता है, ये सोचने के लिए कि मैं किस तरह अपनी इन मुश्किलात से निकल सकता हूँ। उस पार्क में एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है उसको। वो आदमी उससे आके पूछता है कि बेटा क्या बात है, तुम मुझे परेशान नज़र आ रहे हो। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी परेशानी इनसे शेयर कर लूँ। तो उसको सारी बात बताता है कि मुझे बिज़नेस में बहुत लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वो बूढ़ा आदमी उसको 50 लाख का चेक देता है। उसे देख के पहले वो बिजनेसमैन बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर वो आदमी उसको बताता है कि तुम ये पैसे रख सकते हो, इससे तुम अपना सारा लॉस पूरा कर सकते हो, फिर तकरीबन 10 साल तक तुम कमाओ और अपने उस लॉस को पूरा करो। जब तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाए दोबारा से, तो तुम मेरे ये पैसे मुझे वापस ला के दे दो। ये सारी बात सुनने के बाद उस आदमी के दिमाग में आता है कि हाँ, अब ये बात कोई सेंस बना रही है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं इससे ये पैसे लूँ और जब मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए तो मैं इसको पैसे वापस कर दूँ। सो वो उस चेक को एक्सेप्ट कर लेता है और वापस आ जाता है। वापस आने के बाद फिर से वो अपना बिज़नेस दोबारा स्टार्ट करता है, और देखते ही देखते उसका बिज़नेस दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाता है और बिज़नेस की दुनिया में उसको अपना वो खोया हुआ मुकाम वापस मिल जाता है। तो उस बूढ़े के कहने के मुताबिक वो अरसा गुजरने के बाद वो शख्स वापस उस पार्क में जाता है, जैसा कि उसने उसको पहले कहा था कि हम दोबारा इसी जगह पे मिलेंगे। तो जब वो उस जगह जाता है तो वो क्या देखता है, वहाँ पार्क के कुछ लोगों से पूछने पे उसको पता लगता है कि वो बूढ़ा तो एक पागल था जो कि पागल खाने से भाग के आया था। तो जाहिर सी बात है कि वो चेक भी किसी काम का नहीं था। उसने तो उसकी बात सुन के अपने पागलपन में एक बात की थी, लेकिन क्या हुआ, उस बूढ़े की इस हरकत से बिजनेसमैन को एक कॉन्फिडेंस मिल गया, एक हौसला मिल गया। उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल गई कि अगर मेरा कारोबार डूब जाता है तो मेरे पास कोई सहारा नहीं होगा। उसको एक तरह से एक रोशनी की किरण नज़र आ गई कि अगर मुझे कहीं पे लॉस होगा तो मैं ये चेक कैश करवा के अपना खसारा पूरा कर लूँगा। ये बात सुनने के बाद वो बिजनेसमैन पार्क से वापस आ जाता है, लेकिन उसी वक्त उसको ये बात समझ आती है कि ऐसा क्या था जो उसको रोक रहा था। ऐसा क्या था कि उस बूढ़े से मिलने से पहले वो अपना कारोबार ठीक नहीं कर पा रहा था,
लेकिन उसके बाद उस इंसान ने अकेले ही वो सब कुछ किया जो कि पहले वो सोच रहा था कि वो नहीं कर सकता। तो इस सारे वाक़े ने बेसिकली क्या बदल दिया था? इस सारे वाक़े ने उस इंसान का नज़रिया बदल दिया था मुश्किलात को देखने का। इसलिए मैं बात करती हूँ कि चेंज योर बिलीव्स। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो अपने बिलीव्स को बदलो पहले। दूसरी बात, स्किल्स। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप में वो कोई काम करने की सलाहियत ना हो और आप कह रहे हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और कोई आपको मोटिवेशन दे और आप कहें कि इस मोटिवेशन से मैं ये काम कर लूँगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान ऐसा हो कि उसमें कोई काम करने की सलाहियत ही ना हो। हर इंसान में कोई ना कोई काम करने की सलाहियत पाई जाती है। हर इंसान में कोई 2 से 3 खूबियाँ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उसमें पाई जाती हैं, किसी और में पाई नहीं जाती। अब ये हमारा इम्तिहान है कि हम अपनी उन खूबियों को पहचानते हैं या नहीं पहचानते। ये आप पे है कि आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तब तो जाहिर है कि कोई मोटिवेशन, कोई मेहनत आपकी मदद नहीं कर सकती। सो सर्च योर हाउ। आप क्या, कैसे, किस तरह कर सकते हैं, ये आप पे है। सर्च योर स्किल्स। आप में क्या खूबी पाई जाती है? ऐसा क्या है जो आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं? फिर जब आप इन दोनों स्टेप्स को पूरा कर चुके हों, देन टेक स्टेप्स फॉर सक्सेस। डू सम प्रैक्टिस। आपको पता लग गया है आप में क्या स्किल पाया जाता है, देन प्रैक्टिस। बगैर प्रैक्टिस के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो आप एक स्टेप में अचीव कर लें। हर काम को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप में कोई खूबी इनबॉर्न पाई जाती है, पैदाइशी तौर पे आप उस काम के माहिर हैं, तब भी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके काम में परफेक्शन आएगी। इसके बाद ऐसा क्या है जो रह जाता है? ऐसा क्या है कि अगर वो आप ख़त्म नहीं करते तो वो कभी भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने नहीं देता। यस, द फोर्थ वन, फियर ऑफ फेलियर। नाकाम होने का खौफ। आपने वो 2 बच्चों की कहानी तो सुनी होगी। एक 5 साल का बच्चा और एक 7 साल का बच्चा खेल रहे थे और 7 साल का बच्चा कुएं में गिर जाता है। 5 साल का बच्चा बहुत सोचने के बाद अपने पास पड़ी एक बाल्टी रस्सी से बांधकर कुएं में फेंकता है और उसको खींच के बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब वो दोनों गांव में जाके ये बात सबको बताते हैं तो कोई इस बात का यकीन नहीं करता कि इस छोटे से बच्चे ने इसको कैसे कुएं से बाहर निकाल लिया है। जब वो अपने गांव के एक दानिशमंद के पास जाते हैं कि ये 2 बच्चे हमसे झूठ बोल रहे हैं, वो तसल्ली से उन सब की बात सुनता है और बाद में कहता है जैसा ये कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। गांव वाले बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना छोटा बच्चा अपने से बड़े बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकता है, वो इतना वज़न कैसे उठा सकता है। तो वो दानिशमंद उनको कहता है कि जब ये बच्चा ये काम कर रहा था तब उसके पास कोई उसको ये बताने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए उसने ये काम कर लिया। बिल्कुल यही मिसाल हम सब की है कि हम अपनी भरपूर मेहनत के बावजूद भी अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को, अपने इर्द गिर्द के लोग जो हमें कह रहे होते हैं कि यार ये तुम ये नहीं कर सकते, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो ये काम करके, हम बजाय अपनी मेहनत पे भरोसा रखने के हम उन लोगों की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो
अगर हम अपने दिल से इस बात को ही निकाल दें तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। या दूसरा आसान तरीका ये है कि अगर आप अपने दिल से नाकामी का खौफ निकालना चाहते हैं तो एक दफ़ा नाकाम होके देख लें, आपके दिल से हर तरह का डर निकल जाएगा। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को खोने का डर हो तो जब वो चीज़ खो जाती है तो वो डर भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप नाकाम होने से डर रहे हैं, एक दफ़ा अगर आप नाकामी का मुंह देख लें तो उसके बाद आपके दिल में कभी इस चीज़ का खौफ नहीं रहेगा। आफ्टर दैट लास्ट थिंग, अपनी थॉट्स को चेंज करें, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करें, अपने दिमाग से हर तरह की नेगेटिव थॉट्स को निकाल दें। मेरे ख्याल से इन 5 स्टेप्स के बाद ऐसा कुछ नहीं रह जाता कि जो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना होने दे। बशर्त ये कि आप इसको सिर्फ बशर्त ये कि आप इसको सिर्फ सुनने की हद तक ना रखें, इस पे अमल भी करें। आई कैन गारंटी यू कि इन सब बातों पे अमल करके अगर आप में 100% तब्दीली ना भी आए तो 70 to 80% तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज ज़रूर होगी, आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस ज़रूर डेवलप होगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। और अगर आपका भी इस रिलेटेड कोई मसला ऐसा हो जो कि आपको लगता है कि आपको मुझसे शेयर करना चाहिए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।